SRK, हम लोगों ने सुना था SRK मतलब शाहरुख खान। यहाँ पे लोगों ने मतलब बताया शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। ऐसा कुछ है क्या? राहुल गांधी बार बार मंचों से ये कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बड़े प्रेमी हैं आपके, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपकी बातचीत होती है? राजस्थान में आपका गठबंधन था। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हो कि प्रेमी हैं तो होंगे प्रेमी। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की चुनाव यात्रा आप पहुंच गई है हरियाणा। राम राम भाई सारिया ने हरियाणा में एक चर्चित सीट है रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी से लड़ रहे हैं अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद हैं। पिछले मुकाबले में दीपेंद्र हुड्डा 7,000 के करीबी अंतर से हार गए थे। इस बार का चुनाव कैसा है और इस बार के चुनाव में लड़ाई कैसी है, हरियाणा में क्या माहौल है, ये तो हम जाने समझेंगे ही। लेकिन अभी फ़िलहाल हम दीपेंद्र हुड्डा जी की गाड़ी में हैं। दीपेंद्र हुड्डा या कोई भी प्रत्याशी चुनाव में पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्योंकि ये प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव घूम करके, हमने कहा भाई साहब गाड़ी में ही बात कर लेते हैं। तो बात करने का समय मिल गया। हमने कहा कि भाई आइए ज़रा कुछ जनता के मन में सवाल है, आपसे पूछ लिया जाए। तो अब बातचीत शुरू करते हैं दीपेंद्र हुड्डा से। तो फ्रेम की चिंता मत कीजिएगा, बातों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि बाकी इंटरव्यूज़ की तरह इसमें फ्रेम नहीं बन पाएगा। मोहन बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बातचीत पे गौर कीजिए। दीपेंद्र जी, पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या अलग लग रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में जहाँ तक पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बताऊं, एक बड़ा फैक्टर पुलवामा था। चुनाव के बीचों बीच जब पुलवामा आया था, क्योंकि पुलवामा हमारा जो लोकसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, फौजियों का इलाका, जय जवान जय किसान का इलाका, सबसे ज़्यादा फौज में हमारे लोकसभा क्षेत्र से लोग हैं। तो पुलवामा का एक व्यापक असर देखा गया था। उसके बावजूद 48% वोट मुझे मिली थी और मैं मात्र 7,000 वोटों से हारा था चुनाव। तो पूरे उत्तर भारत में विपक्ष की सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत उस समय भी रोहतक में थी। इस बार लोगों को 10 साल की सरकार को तोलने का अवसर मिल चुका है। जो 5 साल भाजपा के प्रत्याशी रहे, उनके कार्यकाल को भी देखने का लोगों को अवसर मिल चुका है। और उसके बाद अब लोगों ने तोल कर मन बनाया है और बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जीत की ओर अग्रसर है। और रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। एक अंतर हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमांड ने हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त किया है, उसका भी प्रभाव पूरे हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। एक बात जो आपके विरोधी हैं अरविंद शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा भी इन्होंने ले ली, लोकसभा भी इन्होंने ले ली, और राज्यसभा में है तो छोड़ के आ जाए। एक भाषण मैंने सुना कि लंगोट पहन के मैदान में। तो आप इस बात को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो कि भाई उन्होंने आरोप लगाया कि आपने एक महिला नेत्री की राज्यसभा सीट ले ली, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा से इस्तीफा दे के आने की बात है, भाजपा के सभी राज्यसभा के जो मंत्री हैं सबको भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार चुकी है 400 पार के नारे के साथ। उनको तो 400 पार गारंटी वो मान रहे हैं मोदी की। तो उनमें से तो किसी ने इस्तीफा दिया नहीं राज्यसभा से, उनमें तो किसी ने दिया नहीं, ना ये प्रावधान ऐसा। और जनता जिसको चाहती है जनता उसको चुनती है, जिस सदन में चाहती है उस सदन में भेजती है। वो कहते हैं आपके विरोधी कि मैंने बहुत काम कराया है इस इलाके में, क्षेत्र में सड़कें बनवाई, बादली और झज्जर तक मेट्रो लाऊंगा, रोहतक तक मेट्रो लाऊंगा। आप राज्यसभा सांसद रहते हुए क्या करवाया आपने रोहतक के लिए? देखिए, हाँ, वो उनको क्या करेंगे उसका मायने नहीं है, क्या किया उसका मायने। 5 साल तक ऊपर नीचे इनकी सरकार थी, 10 साल से ऊपर नीचे इनकी सरकार है, 5 साल से सांसद हैं। अब वो कहाँ मेट्रो लेके जाएंगे वो मायने नहीं है, वो कहाँ लेके गए इस बात की ज़्यादा आज के दिन साख रहेगी उनकी। उन्होंने कोई काम हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं किया जिसकी जानकारी लोगों को, ना ही वो लोगों में धन्यवादी दौरा करने गए। तो आज मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी, और जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं यहाँ से लोकसभा सांसद था उस समय मैंने जो अपने क्षेत्र को, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में देश में पहचान मिले, जो मैंने प्रयास किए थे, जो काम किए थे, वो भी लोगों के सामने है। देखिए,
किसी भी जनप्रतिनिधि को आके आकलन करने के लिए दो ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। मेरा काम का भी लोगों को पता है, उस समय मैंने सब क्या सब किया था रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए। कहीं 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे उस समय आए थे। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान IIM, एम्स, FDDI, IHM जैसी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान आई थी। 2 रेल की लाइन बिछाई गई थी, मेट्रो भादुगढ़ तक आई, रेल झज्जर तक पहुंची, थर्मल के कारखाने लगे, शिक्षा के अनेकों संस्थान स्थापित किए गए। हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। मेरा काम भी लोगों को पता है और मेरा आचरण भी इतने वर्षों लोगों के आगे है। तो मैं तो लोगों से यही आग्रह करता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे लोग तुलना करें, और तुलना में यदि मैं लोगों को लगे कि मैं खरा उतरता हूं तो लोग आशीर्वाद दें। आपका फिर एक कार्यक्रम आ गया। दीपेंद्र हुड्डा जी को हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो और मातरोली गांव से एक तरफा इलेक्शन कर दो। मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके बीच में, आपके गांव मातरोली की चौधर मातरोली में आएगी और पूरे हरियाणा सवाल करके। अभी ये किसी गांव में रुके थे तो वापस से अब जो है आप अब फ्रेम में आपको पगड़ी नज़र आने लगेगी। तो ये आप गांव जाते हैं तो आपको ऐसे पगड़ी पहनाई जाती है? ये तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। मैं देख रहा था गांव में जब आप प्रचार कर रहे हो तो आप वाया दिल्ली चंडीगढ़ की बात कर रहे हो, तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो या विधानसभा की तैयारी करवा रहे हो? देखिए, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जैसे कहा कि हमारे चुनाव 3 महीने बाद विधानसभा के हैं, लोकसभा के 3 महीने बाद। हरियाणा ये एक ऐसा प्रदेश है और अब 3 महीने भी नहीं लगते, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार हरियाणा में लंगड़ा गई है। लोगों में इतनी नाराज़गी भारी हरियाणा में बन गई कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, अपना गठबंधन बदलना पड़ा। लेकिन जब नाराज़गी उसके बाद भी बदल नहीं रही तो आपने देखा होगा कि अब छिटक के भाजपा के विधायक आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। 3 दिन पहले 3 भाजपा के विधायकों ने रोहतक आके हुड्डा साहब और उदय भान जी के हाथ में अपना समर्थन का पत्र पकड़ा। अब ये अल्पमत में सरकार आ गई है। आज 43 विधायकों पे ये सरकार खड़ी है। भाजपा वाले और सरकार सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में अभी विश्वास मत कैसे लाया जाए, अभी तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस तरह के टेक्निकल कारण दिए जा रहे हैं। हम विश्वास मत की मांग कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। लेकिन खैर वो क्या होगा अगले हफ्ते 10 दिन में, वो तो नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन गिनती हो जाएगी लोकसभा के चुनाव की, उसके अगले दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी किसके पाले में कितने विधायक खड़े हैं। और फिर ये सरकार, मुझे तो कहने का मतलब ये है कि ये हरियाणा की जो राजनीति प्रदेश की जो है वो अभी बदलाव की तरफ उसने कदम बढ़ा लिए हैं, और इसीलिए इस लोकसभा चुनाव को हरियाणा की राजनीति से अलग देख पाना संभव नहीं है। आपने ये जो बताया ना, इसमें बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ गया। मैं पहला सवाल ये पूछ लेता हूँ आपके बातें से। जब आप जाते हैं कहीं रैली करते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं तो फिर जो है लोग नारा लगाते हैं भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा, तो क्या आप अपने आप को मानते हैं? इस नारे पे कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं कभी किसी पद का, जीवन में मैंने किसी पद को लक्ष्य मान के कार्य नहीं किया। मेरा एकमात्र लक्ष्य हरियाणा में बदलाव लेके आने का है। हरियाणा के एक नागरिक के रूप में, एक नौजवान के रूप में, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के और कांग्रेस के नेता के रूप में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा का इतना नुकसान किया है, आज हरियाणा के हर वर्ग को इतना अपमानित किया है कि बदलाव हरियाणा में लाना, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है और कोई पद मेरा कोई लक्ष्य नहीं। लोगों ने या मुझे बताया कि उदय भान जी यहाँ अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती ज़्यादातर दीपेंद्र जी की है। उन्होंने 3 टिकट भी करवाए हैं और नाम के तौर पे जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं, हिसार वाले दिव्यांशु जी का नाम लेते हैं, रावदान सिंह का नाम लेते हैं। तो कहते हैं कि जो टिकट करा लेता है वो नेता मजबूत है। तो क्या आपने वाकई टिकट करवाए? ये आपको कौन बता रहा है, किसकी जानकारी है? सभी जो कांग्रेस के 10 के 10 टिकट हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि 10 के 10 टिकट ये मेरे, वो 10 के 10 जब पार्टी ने टिकट दिए हैं, 10 के 10 लोकसभा उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं, तो वो हर कार्यकर्ता के। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने बड़े अच्छी टिकट वितरण किया है इस बार। कांग्रेस में आशीष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में अच्छा टिकट वितरण हुआ है और तभी कांग्रेस
आज हरियाणा में 10 की 10 गठबंधन सीट जीतने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। आपको याद होगा 6 महीने पहले एक आम चर्चा थी कि एक रोहतक की सीट कांग्रेस जीत रही है मेरी वाली, बाकी 9 सीटों पे भाजपा जीत रही है। फिर चर्चा आने लगी 3 महीने पहले कि 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। फिर आई 4-5 अगर ठीक वितरण हो गया तो। और अब टिकट वितरण के बाद आम चर्चा है कि कांग्रेस 10 की 10 सीट पे मुकाबले में आ गई है और ज़्यादातर सीटों पे आगे है, एक आध सीट पे मुकाबले में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक संकेत है कि किस तरफ धीरे धीरे मोमेंटम हरियाणा का झुकाव ले रहा है। बीते दिनों जो 3 एमएलए आए इधर, तो अभी तो कुछ दिन पहले ही बहुमत साबित किया है बीजेपी सरकार ने, तो 6 महीने पर तो टाइम लगेगा बहुमत साबित करने के। तकनीकी कारण, ये कोई संविधान में ये नहीं लिखा हुआ। बीजेपी ने अपने राज्यपाल महोदय को 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, 48 विधायकों की, कि इन 48 विधायकों का हमें समर्थन प्राप्त है। उन 48 में से 2 ने इस्तीफा दे दिया, खट्टर साहब ने और रंजीत चौटाला जी ने, जो चुनाव लड़ रहे हैं। खट्टर साहब की सीट पे तो बाई इलेक्शन भी चल रहा है। उसके अलावा 3 ने और जो समर्थन वापस लेके और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। अब 43 विधायकों की पे टांग पे सरकार खड़ी। तो क्या कांग्रेस ये कोशिश करेगी चुनाव से पहले अपनी सरकार बनाने की? नहीं, हमारा मकसद कोई सरकार जोड़ तोड़ करके बनाने का नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए या सरकार इस्तीफा दे और चुनाव हो। हरियाणा के चुनाव, इसीलिए मैंने कहा ये जो 3 महीने का भी जो समय है वो अब 3 महीने का दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस चुनाव पे आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो परछाई दिखाई दे रही है, उसका एक कारण ये भी है। अच्छा, एक चीज़ हरियाणा से उतर अगर देश की तरफ बात करें तो बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी वर्सेस हु, ये सवाल पूछा जाता है। कहते हैं कि विपक्ष के कई सारे चेहरे हैं, तो आप इस सवाल को कैसे रिएक्ट करते हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये चुनाव भाजपा वर्सेस देश की जनता है। देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है भाजपा से। क्या राहुल गांधी विकल्प हो सकते हैं नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन का जो हमारे इस मुद्दे पे जो इंडिया गठबंधन की जो पोजीशन है कि आपस की बातचीत करके चुनाव के बाद जिस रूप से इस बात पे निर्णय लिए जाएंगे वो सबको सर्वमान्य होंगे। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, आपने भी देख रहे होंगे देश के मतदान का जिस तरह रुझान आ रहा है, और सबसे बड़ा एग्जिट पोल जो है वो भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में जो तल्खी, असत्य और कटुता पहले, दूसरे, तीसरे चरण के मतदान के बाद आई, काल्पनिक बात बोल बोल के कांग्रेस पे जो प्रहार किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि जो मतदान हुआ है उससे बड़ी निराशा भाजपा के हाथ लग रही है, जो इन चरणों में मतदान जो हो रहे हैं। तो कहीं ना, तो अगर ऐसा है तो और ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो निश्चित तौर से कुछ भी संभव है। राहुल गांधी बार बार मंचों से ये कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैंने स्वाभाविक है, जो मैंने अभी से पिछला उत्तर दिया वही मैंने उसी तरफ मैंने संकेत दिए कि जो आज जो एक रुझान देखने को आ रहा है तो उसमें कुछ भी संभव है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं? कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारा जो इसमें ऑफिशियल जो हमारी इस पोजीशन है इंडिया गठबंधन की, देखिए राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंडिया गठबंधन का एक इस पे जो हमारा स्टैंड है कि भाई हम चुनाव के बाद सारे दल मिलजुल कर इस पे कोई ना कोई निर्णय पे पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो फैसला चुनाव के नतीजों के बाद छोड़ दिया जाए इंडिया गठबंधन पे, लेकिन ज़रूर हो सकते हैं, इसमें कोई मैं समझता हूँ कोई संशय नहीं है। मैं एक मंच पे आपका भाषण देख रहा था, आप भावुक हो गए थे, क्या वाकया था वो? शायद जीवन में पहली बार ही हुआ था मैं और आकाश, कि वो असल में मैं मंच पे बोलता बोलता भावुक नहीं हुआ था। हाँ, कोई नेता, महिला नेता बयान दे रहे हैं। एक हमारी विधायक हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट की हैं, 7 वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो 7 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वो बोलती बोलती पिछले चुनाव की जो मतगणना थी उसमें बहुत से प्रश्न चिन्ह उठे थे,
क्योंकि मशीनों की गिनती पे हम जीत गए थे। उसके बाद पोस्टल बैलेट शाम को, जबकि पहले होनी चाहिए पोस्टल बैलेट की गिनती, पोस्टल बैलेट की गिनती शाम और रात, देर रात तक, पूरे देश का नतीजा दिन में 3-4 बजे तक आ गया था। लेकिन रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा अगले दिन सुबह 3-4 बजे सुबह जाके नतीजा डिक्लेयर हुआ था। तो वो मतगणना जैसे चली थी, उस मतगणना को लेकर वो जो हमारी एक विधायक हैं, विधायिका, उन्होंने जो बात रखी जिस तरीके से, तो वो स्वयं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। तो उससे थोड़ा बीइंग अ ह्यूमन थोड़ा सा क्षणिक रूप से वो रहा, मगर जो है मैं समझता हूँ वो एक इंसानी तौर पे। फाइनली जो है नेताजी राज्यसभा सांसद, चाहते इनको एमपी साहब कहते हैं, और अभी लोकसभा प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जी, हम और ये एक दोनों फ्रेम में, एक ही फ्रेम में आ गए। ये अब तक हम गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे, इधर से उधर खूब प्रचार किया, यहाँ आए, इन्होंने खाना खाया, इनकी फ़ोन पे बात हो रही थी। अभी इनके पास थोड़ी देर पहले सचिन पायलट जी का फ़ोन आया था। दर्शक हमारे दोस्त हैं, हम कुछ छुपाते नहीं, सब बता देते हैं। ये उनसे प्रचार की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक बात मैं बता रहा हूँ? तो जो है वो सभी हम लोग मिलजुल के प्रचार कर रहे हैं। और आप अपना प्रचार खूब बढ़िया से कर रहे हैं, मैं देखा हूँ, आप गांव-गांव जा रहे हैं। आप अपने बाकी प्रत्याशियों का प्रचार करने जाएंगे? जाहिर है, मैं तो कई सीटों पे होके भी आया हूँ, और हरियाणा की सभी सीटों पे तो मैं जाऊँगा ही निश्चित तौर से। और राहुल जी, प्रियंका जी की रैलियाँ होंगी? हो रही है। सचिन पायलट की भी डिमांड है यहाँ? राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सभी लोग आएंगे। हमारे साथ लगती, जो राजस्थान के साथ लगती जो क्षेत्र है, उसमें सचिन पायलट जी भी आएंगे, और सभी जो हमारे कांग्रेस की जो सारी लीडरशिप है वो लगी हुई है। आप सिरसा भी जाएंगे प्रचार करने? क्यों नहीं जाएंगे। क्यों नहीं। आपके कुछ विरोधी हैं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस आज भी गुटबाजी का शिकार है, और एक टर्म गढ़ा है SRK। हम लोगों ने सुना था SRK मतलब शाहरुख खान, यहाँ पे लोगों ने मतलब बताया शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। ऐसा कुछ है क्या बना हुड्डा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये प्रेस की बातें हैं। प्रेस की बातें हैं। अब हम लोगों को तो यहीं के लोगों से या फिर आसपास के लोगों से पता चलता है। कैसा, आप बताइए इसमें। देखिए, कांग्रेस एकजुट है, जनता, हरियाणा की जनता एकजुट है, और निश्चित तौर से हरियाणा बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है हरियाणा में। पिछले 1 वर्ष में 40 विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भाजपा छोड़कर और जजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हरियाणा जैसे प्रदेश में 90 का हाउस हो, 40 ऐसे अलग अलग लोग कांग्रेस पार्टी, एक ही दिशा में ये ज्वाइनिंग का क्रम जारी है वो कांग्रेस पार्टी में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से कांग्रेस आला कमान ने एक विश्वास व्यक्त किया है हुड्डा साहब के नेतृत्व पे, चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने का काम किया है कांग्रेस आला कमान ने, तब से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ रहा है हरियाणा में। तो जनता एकजुट है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, और हम एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। मैंने जैसे कहा, जनता एकजुट है। आप देखना नतीजे चुनाव के। किरण चौधरी जी की बेटी का टिकट कटा, इसके लिए कुछ नाराज़गी बताई गई, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, कांग्रेस का हमारा टिकट वितरण की एक प्रणाली होती है, कांग्रेस हाईकमांड फैसले लेता है। वो सारे मैं समझता हूँ कि उन कांग्रेस हाईकमांड सारी बातों को देख के फैसले लेता है टिकट वितरण के। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति सम्मानीय है, हर व्यक्ति का अपने अपना योगदान है, और हर व्यक्ति का सम्मान है। यहाँ गठबंधन कैसा परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पर गठबंधन मतलब जो आपका इंडिया अलायंस है, उसके लेके, जैसे एक सीट आपने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी। देखिए, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा कोई अस्तित्व तो नहीं था हरियाणा के अंदर, लेकिन चूंकि साथ लगती सीट प्रदेशों में दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार थी, तो उनका काफ़ी अपने गठबंधन के लिए हरियाणा के अंदर जो है उनकी काफ़ी, मैं समझता हूँ, उनकी ओर से रुचि थी, और अच्छा गठबंधन है। हमारा को कोई इससे ऐतराज़ नहीं था। ये मगर केवल लोकसभा तक सीमित ये गठबंधन है, और मुझे लगता है कि गठबंधन ये स्वस्थ रूप से काम कर रहा है। जो हमारे कुरुक्षेत्र की सीट में पूर्णतः सारे कांग्रेस के विधायक,
सारे नेता पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज भी हुड्डा साहब के 5 कार्यक्रम हैं और इसी रूप से आम आदमी पार्टी भी पूरे प्रदेश में, आम आदमी पार्टी की जहाँ भी जो थोड़ी उनकी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं कांग्रेस के लिए। आपने एक बात स्पष्ट कर दी कि विधानसभा में गठबंधन नहीं है, यहीं तक सीमित है। हाँ, ये लोकसभा का ही गठबंधन हुआ है, ये इंडिया अलायंस का गठबंधन ये लोकसभा के लिए ही हुआ है। आपने देखा पहले भी किसी विधानसभा में किसी प्रदेश में, हर प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ हैं। आपने देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, उसमें समाजवादी पार्टी ने अलग उम्मीदवार दिए। आपने अभी पंजाब में भी अलग उम्मीदवार हैं उनके। हाँ, तो आपने तो वो वहाँ पे तो इंडिया अलायंस के गठबंधन के ही संदर्भ में पंजाब की परिस्थितियों के देखते हुए वहाँ पर अलग अलग उम्मीदवार दिए गए हैं। लेकिन वो ये जो प्रदेश के चुनाव हैं उन प्रदेश के चुनाव में हर प्रदेश की अपनी परिस्थितियों से और पार्टी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेंगी गठबंधन को लेकर। गठबंधन से याद आया आपके एक और गठबंधन के साथ हरियाणा में 90 की विधानसभा 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सक्षम है। नीचे जब चुनाव होंगे विधानसभा के अगले जब भी होंगे अगले 2-4 महीने में, तब मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने स्वयं अपने बलबूते पे हर सीट पे चुनाव लड़ने में सक्षम है। वहाँ गठबंधन हरियाणा में करने की हमें आवश्यकता नहीं है। गठबंधन से मुझे आपके एक और गठबंधन के साथी का याद आया और बड़े प्रेमी हैं आपके, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपकी बातचीत होती है? राजस्थान में आपका गठबंधन था। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हो कि प्रेमी हैं तो होंगे प्रेमी। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये हुड्डा जो है वो हमको हरवाने में लगे हुए हैं, ये हमारे प्रचार में नहीं आ रहे, हम इनको बुला रहे हैं, ये तो इनका रिश्तेदारी है, दीदी जीजू इस टाइप की बातें उन्होंने बताई। देखिए, ये उनको ठीक शोभा नहीं देता। जहाँ तक मेरी बात है, पिछले चुनाव में वो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार थे लोकसभा में, और उससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के खिलाफ। तो पिछले राजस्थान विधानसभा में और पिछले लोकसभा में मैंने हर संभव प्रयास किया कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि वो वहाँ से मेरी जो धर्मपत्नी है वो नागौर से ही हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि की हैं। उनकी जो बहन है वहाँ से सांसद रही हैं, उस समय कांग्रेस में ही थी, ज्योति मिर्धा जी। तो मेरा परिवार है वहाँ नागौर में, और क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूँ, मेरा अपना ग्रुप है वहाँ। तो मैंने अपनी तरह से कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए पूरा चुनाव प्रचार किया। अब उसको वो मान रहे हैं कि उनको हराने के लिए गया। मैं तो सारी सीटों पे गया था, मैं तो लगभग राजस्थान की हर सीट पे प्रचार करने गया था। मैं इस बार भी गया हूँ राजस्थान की बहुत सी लोकसभा सीटों पे प्रचार करने जहाँ मुझे बुलाया गया। और तो ये तो मैं समझता हूँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उनको मैं कई बार समझाता हूँ, उनको मैं लोकसभा में कई बार मैं जब ये इस बार लोकसभा में वो आए हनुमान जी, कई बार सेंट्रल हॉल में जब मुलाकात होती थी तो मैं उनको यही समझाता था कि राजनीति में हर चीज़ व्यक्तिगत नहीं होती। तो हमारी इस बार में कई बार बातचीत होती थी, और ठीक है, वो अपनी तरफ से जो है उनका अपना है, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात कहना जो उन्होंने जो कही आपके इंटरव्यू में, जो आप बता रहे हैं, मैंने सुनी नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो इस चुनाव उनका मैं समझता हूँ ठीक नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा, पहले चरण तक तो वो आपके साथ थे, लेकिन दूसरे चरण में आपकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि जो आपके प्रत्याशी बाड़मेर के थे उनके प्रचार करने नहीं गए। तो मैंने गहलोत जी से ये पूछा कि क्या गठबंधन रहेगा? आप लोग तो बड़े नेता और नेशनल लीडरशिप के साथ बैठते हो, तो क्या गठबंधन आगे कायम रहेगा या फिर आप तो राजस्थान की राजनीति में अच्छा इंटरेस्ट है? देखिए, ये मैं इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना आया था, मुझे उत्तर पता है इसका। अच्छा, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना। ये गजब है, आप जो है मतलब सही खेल रहे हैं। मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं। थोड़ा हिंट दे दीजिए। क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, और तो इसीलिए मैं मगर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये अच्छा है कि मुझे उत्तर पता है लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। ये दीपेंद्र हुड्डा जी से लंबी चौड़ी बातचीत करने की कोशिश की, व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनको यहाँ की जनता एमपी साहब कहती है, इनके समर्थक इनको फ्यूचर सीएम बोलते हैं, और ये उसको सुन के मुस्कुरा देते हैं। सवाल पूछने पे भी ठीक से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, बोलते हैं पार्टी आला कमान तय करेगा, पार्टी के समर्पित सिपाही
की बात कहते हैं। लेकिन राजस्थान हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प है। दीपेंद्र जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।